पैदा किया है और पैदा करने के बाद हमें आज़ाद नहीं छोड़ा है, बल्कि हमें दुनिया में आने का एक मकसद बताया है। वो मकसद बार बार सुनते रहते हैं। वो मकसद क्या है? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि इंसान और जिन्नात के पैदा करने का मकसद अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करना है। इसी तरीके से दरूद व सलाम नाज़िल हो अल्लाह के तमाम नबी और रसूलों पर, बिलखुसूस जनाब नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, हराम के सिलसिले में, हलाल कमाई के सिलसिले में बात चल रही है 3 जुमा से। झूठी कस्में उठाकर सामान बेचने वाले हराम की कमाई है। आज देख लीजिए माशरे में क्या, देख लीजिए, जायजा ले लीजिए कि दुकान पे चले जाइए सौदा खरीदने के लिए। अगर सौदा रहेगा 5 रुपये का, तो उस पर कितना कसम खा रहा है? 10 रुपये का खरीदा है। ऐसे लोगों के बारे में क्या है? आइए हदीस देखते हैं। सही मुस्लिम किताबुल ईमान, किताब नंबर 1, बाब नंबर 46, हदीस नंबर 106 के अंदर यह हदीस मौजूद है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी इस्लामी माँ बहनों, रावी अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु हदीस का रावी है। ये बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, कातिल लोगों को अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन नज़र रहमत से नहीं देखेगा, न इनसे कलाम करेगा, न इन्हें गुनाहों से पाक करेगा। तो जब ये जुमले हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने सुना तो कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, ये लोग कौन है? ये लोग तो तबाह बर्बाद हो गए, ये लोग खसारा पाने वालों में से हो गए। कौन लोग हैं? आखिर वो 3 लोग कौन है कि जिनको अल्लाह ताला नज़र रहमत से नहीं देखेगा, न इनसे कलाम किया जाएगा, न इन्हें गुनाहों से पाक किया जाएगा। तो कहा, ऐ अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला, कहाँ वो शख्स होगा? पहला वो शख्स होगा अल-मिस्वलु इज़ारी, का कपड़ा टखने से नीचे लटकाने वाला। मेरे प्यारे भाइयों, तकब्बुर की बिना पर हो या किसी भी वजह से हो, अगर वो कपड़ा, हमारा कपड़ा टखने से नीचे लटका हुआ है, तो मेरे प्यारे भाइयों, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन नज़र रहमत से नहीं देखेगा, ना तुमसे कलाम करेगा, ना इन्हें गुनाहों से पाक किया जाएगा। दूसरा फरमाया, अल्लज़ी ला युती शैअन इल्ला मन्ना, जो कोई चीज देकर एहसान दिखलाता है, नेकी करके एहसान दिखलाता है। मेरे प्यारे भाइयों, नेकी करके एहसान दिखलाता है। मेरे प्यारे भाइयों, किसी को हमने पैसा दे दिया, उसको जरूरत थी, दे दिया, और उसको प्रचार कर रहा है, लोगों को शेयर कर रहा है, मैंने फला बंदे को इतना पैसा दिया है, मैंने फला बंदे को इतना रुपया दिया है, ताकि हमारा नाम हो। मेरे प्यारे भाइयों, और अगर इसी तरीके से किसी को दवा करा दिया, बीमार था बेचारा, बीमार था, दवा करा दिया, हमें दवा, उसका इलाज भी करा दिया, उसका इलाज करा दिया, हमने उसके ऊपर पैसा खर्च कर दिया, लेकिन जब वो ठीक हो गया, जब वो सेहतयाब हो गया, तो क्या हुआ? लोगों से प्रचार कर रहा है, कहा देखो देखो, हमने दवा करा दिया तो ठीक हो गया, अगर दवा ना करा होता तो ठीक नहीं होता। ये आज लोग ये बोलते रहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, अगर तो किसी चीज को अगर हमने किसी को पैसा दिया है, हमने किसी को पैसा दिया है, तो मेरे प्यारे भाइयों भूल जाइए। अगर भूलेंगे नहीं, पहले ये था नेकी का दरिया में डाल। आजकल मेरे प्यारे भाइयों, आज हमारा मामला ये, नेकी कर ट्विटर पे डाल, नेकी कर व्हाट्सएप पे डाल, नेकी कर जो है यूट्यूब पे डाल। आज हमारा ये मामला है। मेरे प्यारे भाइयों, अगर तुम एहसान दिखाते हो, अगर तुम एक दूसरे को ताना देते हो, अगर देने के बाद एक दूसरे को ताना देते हो, अगर कह देते हो, तो मेरे प्यारे भाइयों कल क़यामत के दिन तुमको नजर रहमत से न देखेगा, ना तुमसे कलाम किया जाएगा, ना तुम्हें गुनाहों से पाक किया जाएगा। आज कितने लोग ऐसा देता दे रहे और
मैंने भरा को जो है दवा करा दिया है, अगर दवा न करा होता, अगर मैं ये पैसा न दिया होता तो ये मस्जिदें जो आज बनी हुई है ये ना बनती। ये सब कह रहे हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन नजर रहमत से देखेगा नहीं से कलाम करेगा, नहीं तो गुनाहों से पाक करेगा। तीसरा फरमाया वल मुनफिक़ु सिलअत बिल हल्फिल काज़िब, तीसरा वो शख्स होगा जो झूठी कसम उठाकर सामान बेचता है। रहेगा सौदा 5 रुपए का 10 रुपए बोल रहा है और उस पर अल्लाह की कसम भी खा रहा है। आज माशरे में चले जाइए, पूछ लीजिए भाई साहब ये आप जो है ये जो सौदा बेच रहे हैं ये आपने कितने का खरीदा है, तो रहेगा तो 5 रुपए 10 रुपए का, लेकिन ज्यादा बोल देता है। ऐसे लोगों को जो ज्यादा बोल देते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन नजर रहमत से न देखेगा, न इनसे कलाम करेगा, न गुनाहों से पाक करेगा। ऐसे लोगों की कमाई भी हराम की कमाई है जो झूठी कसमें उठाकर सामान बेचते हैं। मेरे भाइयों, जो लोग हराम काम कर रहे हैं ये सुन ले कान खोल करके, चाहे वो खाने पीने में मुलविस है, चाहे वो कमाने में मुलविस है, चाहे वो बेचने तिजारत करने में, खरीद फरोख्त करने में, लाने में, किसी तरीके से मेरे भाइयों अगर हम शुमार हैं मुलविस है उसमें, तो ऐसे लोगों की दुआ कबूल नहीं होगी। अगर हमारी जो ग़िज़ा है, जो खाने पीने की जो चीजें हैं अगर हराम है, हराम से परवरिश है, मेरे भाइयों आप खाने काबा में बैठ करके दुआ करें तो भी कबूल नहीं होगी। क्योंकि एक हदीस के अंदर फरमाया, सही मुस्लिम हदीस नंबर 1015 नंबर की हदीस है, देखना चाहे तो देख सकते हैं। रावी अबू हुरैरा है, बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अल्लाह ताला पाक है और अल्लाह ताला पाकी को कबूल करता है और नापाक गंदी चीजों को अल्लाह ताला कबूल नहीं करता है। और यही चीज मोमिनों को हुक्म दिया है और रसूलों को भी हुक्म दिया है कि पाक चीजें ही खाया करो, पाक चीजें ही पिया करो और पाक चीजें खाया करो। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ रसूलों, जो तुम्हें पाक चीजें दी हैं उसमें से खाओ पियो और नेक आमाल करो। जो तुम कर रहे हो उसको मैं जानता हूँ कि तुम कौन सा काम कर रहे हो, तुम्हारे दिल के अंदर क्या चीजें चल रहा हूँ मैं जानता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, यही चीज जो है ईमान वालों को भी हुक्म दिया गया है कि पाक चीजें ही खाया करें, पाक चीजें ही पिया करें। एक आदमी लंबे सफर के लिए जाता है और उसका कपड़ा गुबार से लदा हुआ है। मेरे प्यारे भाइयों जरा गौर करो, जब इंसान सफर के लिए जाता है तो कितनी जो है कितना परेशान होता है कि पता नहीं पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा। उसी हालत में इंसान दुआ करता है, कहता है ऐ रब ऐ अल्लाह मेरी दुआ को कबूल कर ले, ऐ अल्लाह मेरी दुआ को कबूल कर ले। तो उसका खाना भी हराम का है, उसका पीना भी हराम का है, उसका ग़िज़ा भी हराम का है, वो जो लिबास पहना वो भी हराम का है, तो उसकी दुआ कबूल कैसे हो? अगर मेरे प्यारे भाइयों, अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुआ अल्लाह की बात में कबूल हो तो सबसे पहले ये काम करना होगा, हमें हराम चीजों को छोड़ना पड़ेगा। जितनी भी हराम की चीजें, हराम की शक्लें हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबको छोड़ना पड़ेगा। आज कितने लोग हैं छोड़ रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी इबादत भी कबूल हो, हमारी नमाज भी कबूल हो, हमारी दुआ भी कबूल हो, तो हमें हराम चीजों को छोड़ना पड़ेगा। आइए हदीस में सुनाता हूँ, ये हदीस सुनन तिरमिज़ी किताबुज़्ज़ुहद हदीस नंबर 2305 नंबर की हदीस। इसके अंदर ये रावी अबू हुरैरा है, बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, कहा ऐ मेरे सहाबा, कौन है जो मुझसे इन 5 बातों को सुन करके अमल करे और इन बातों को सुन करके अमल करे और दूसरे लोगों को सिखलाए।
एक सवाल क्या करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतलाते थे, जैसे अब आज मैं बतला रहा हूं, ऐसे सहाबे कराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे कराम को बतलाते थे, समझाते थे। जैसे आज मैं बतला रहा हूं, समझा रहा हूं, ऐसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबे कराम के साथ जो है सवाल करते थे, बतलाते थे। आज हम भी सुनते हैं लेकिन अमल नहीं करते हैं। लेकिन सहाबे कराम के दौर में देख लीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुनते थे, अमल करना शुरू कर देते थे। मेरे प्यारे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बयान फरमाया? कहा कौन है जो मुझसे इन 5 बातों को सुन करके अमल करे या ऐसे लोगों को सिखलाए जो उन पर अमल करें। तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला खड़े होते हैं, कहते हैं ऐ अल्लाह के रसूल, मैं ऐसा काम करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं करने के लिए तैयार हूं। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया ऐ अबू हुरैरा, इन 5 बातों को नोट कर लो। पहला काम ये करना है, इत्तक़िल महारिम तकुन अअबुदन नास। तुम हराम चीजों को छोड़ दो, तुम हराम चीजों को छोड़ दो, तुम बहुत ज्यादा मुत्तकी बन जाओगे, तुम बहुत ज्यादा परहेजगार बन जाओगे, तुम बहुत ज्यादा इबादत गुजार बन जाओगे। अगर इबादत गुजार बनना है, अगर मुत्तकी बनना है, तो बहुत ज्यादा नफिल नमाजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा तहज्जुद पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा नमाज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा कुरान मजीद की तिलावत करने की जरूरत नहीं। क्या है? हराम चीजों को छोड़ दो, हराम चीजों को छोड़ दो, इबादत भी कबूल की जाएगी, नमाज भी कबूल की जाएगी। अगर हमारी इबादत के अंदर हम नमाज पढ़ रहे हैं और हम हराम पूरी भी कर रहे हैं, तो हम अल्लाह की बारगाह में खाने काबा में बैठ करके दुआ करें तो हमारी दुआ कबूल की जाएगी। पहला काम ये करना है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, ये रावी अबू हुरैरा से बयान कर रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं ऐ अबू हुरैरा, तुम हराम चीजों को छोड़ दो, तुम बहुत ज्यादा मुत्तकी बन जाओगे, तुम बहुत ज्यादा परहेजगार बन जाओगे। दूसरा फरमाया वअब्दुल्लाह बिमा क़समल्लाहु लक तकुन अगनन नास। तुम अल्लाह ताला की तक़सीम शुदा रिज़्क़ पर राज़ी हो जाओ, तुम बहुत ज्यादा मालदार बन जाओगे। अगर मालदार बनना है तो अल्लाह ताला की जो अल्लाह ताला जो तकदीर में लिख दिया है उस पर राजी हो जाओ, खुश हो जाओ, अल्लाह ताला तुमको मालदार बना देगा। लेकिन आज भरोसा कहाँ है? हम नमाज नहीं पढ़ते, क्यों नहीं पढ़ते? अरे भाई पैसा कहाँ से आएगा? आज अजान हो रही है, इधर नमाज अजान हो रही है, नमाज हो रही है, इधर हमारा दुकान चल रहा है। मेरे भाइयों, जो अल्लाह ताला तकदीर में लिख दिया है, जब तक आपको मिल नहीं जाएगा तब तक आप मर नहीं सकते। जो अल्लाह ने तकदीर में लिख दिया है उसको मिलकर ही रहेगा। ये मत सोचिए नहीं मिलेगा, उतना मिलेगा तब आप मरेंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, तुम अल्लाह ताला की तक़सीम शुदा रिज़्क़ पर राजी हो जाओ, यानी अल्लाह ताला जो तकदीर में लिख दिया उस पर राजी हो जाओ, तुम बहुत ज्यादा मालदार बन जाओगे। तीसरा फरमाया कि वाहिब लिन्नास मा तुहिब्बु लिनफ्सिका तकुन मुस्लिमा। तुम जो है दूसरों के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो, तुम सच्चे मुसलमान बन जाओगे। उससे चौथा फरमाया वो अहसिन इला जारिका तकुन मुमिना। तुम अपने पड़ोसियों का ख्याल रखो, तुम बहुत ज्यादा सच्चे मोमिन बन जाओगे। अगर मोमिन बनना है तो क्या करना पड़ेगा? पड़ोसी का ख्याल रखना पड़ेगा। पड़ोसी चाहे वो गैर मुस्लिम हो, चाहे वो कोई भी हो, उसको अगर पड़ोसी भूखा है तो उसको देखभाल करने का है, खिलाने पिलाने का है। अगर पैसे की जरूरत है तो पैसा भी खर्च करना है अपने पड़ोसी पे भी। गैर मुस्लिम है तो भी पैसा खर्च करने का है। मेरे भाइयों, अगर मोमिन बनना है तो पैसा खर्च करना पड़ेगा, अपने पड़ोसी का ख्याल रखना पड़ेगा। उसके बाद बना चौथा पांचवा फरमाया वला तुफिल तहका फइन कसरतिल तुहका तुमीतुल कल्ब। तुम ज्यादा ना हंसो, इसलिए कि ज्यादा हंसना दिलों को मुर्दा कर देता है। मेरे प्यारे भाइयों, ये 5 बातें हम भी सुने, साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे कराम को सुनाते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है को सुनाए और वो अमल करना
शुरू कर दिए। आज हम और आप भी सुने हैं, इन बातों के ऊपर हम सब भी अमल करें और लोगों को सिखलाएं, लोगों को बतलाएं। अगर नहीं बतलाएंगे तो मेरे प्यारे पर बड़ा घाटा होने वाला है, बड़ा नुकसान होने वाला है। मेरे प्यारे भाइयों, हम हराम चीजों से कैसे बचें? हम हराम चीजों से कैसे बचें? आइए हदीस सुनाता हूँ। ये हदीस सुनन इब्न माजाह किताबुल फितन हदीस नंबर 4019 नंबर के हदीस। रावी अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी हैं। ये बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। क्या फरमाया? क्या बयान फरमाया? ध्यान से सुनिएगा। कहा खम्सुन इज़ा तुलितुम बिहिन, 5 गुनाह ऐसे हैं। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं, जो नबियों के इमाम हैं, जो हम सब के इमाम हैं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं, खम्सुन इज़ा तुलितुम बिहिन, 5 गुनाह ऐसे हैं, जब इन 5 गुनाहों में मुब्तला हो जाओगे तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी, बहुत बड़ी परेशानी आ जाएगी। 5 गुनाहों से जरूर बचना। कहा पहला का पहला ये है, पहला ये है लम तज़हरिल फाहिशतु फी कौमिन क़त्तु, जब किसी कौम के अंदर बेहयाई का काम होने लगे, हत्ता युलिनु बिहा, यहाँ तक कि खुल्लम खुल्ला होने लगे। आज देख लीजिए खुल्लम खुल्ला हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज जो है खुल्लम खुल्ला बातें हो रही है कि नहीं हो रही है? औरतें अगर ध्यान सुन रही है तो ध्यान से सुने। अगर एक गैर महरम से बातें करना हो, गैर महरम मर्द से बातें करनी हो तो कैसे बात करेंगे? मैं आज के दौर में मैं ये कह सकता हूं कि आज मोबाइल का दौर है। मोबाइल पे किसी का कॉल आ गया, किसी अजनबी का कॉल आ गया, तो हम उससे कैसे बातें करेंगे? ये कुरान सिखाता है। सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 पारा नंबर 22 आयत नंबर 32 के अंदर, या निसा नबी लस्तुन्ना काहदिन मिनन निसाइ इन तक़ैतुन्ना फला तख़दान बिल क़ौलि फयतमअ अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरद व क़ुल्ना क़ौलन मारूफ़ा। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ नबी की बीवियों, तुम आम औरतें नहीं हो। अगर तुम अल्लाह ताला से डरने वाले बन जाओ, अगर तुम अल्लाह ताला से डरते रहो, और अगर किसी अजनबी का कॉल आ जाए, अगर किसी अजनबी से बातें करनी हो तो तुम उससे इतनी लचक के साथ बातें न किया करो, इतनी नरमी से बातें न किया करो। हो सकता है जिसके दिल में भी गुनाह की बीमारी, वो गुनाह कर लेगा, वो बुरा ख्याल कर लेगा और वो गुनाह कर लेगा, वो गलत काम भी कर लेगा। इसलिए तुम उनके साथ नरमी से बातें नहीं किया करो, इतनी लचक के साथ बातें न किया करो। उसके बाद कहा तुम वकुल्ना क़ौलन मारूफ़ा, इसलिए तुम जो है उनसे अदब और कायदे के हिसाब से सही बात किया करो, सही बातें किया करो, सही बातें किया करो। यानी उससे कड़क अंदाज में बातें किया करो। सही बात, गाली गलौज नहीं होना चाहिए, गाली गलौज नहीं, उल्टा सीधा नहीं, बल्कि उसे प्यार मोहब्बत के जुमले में कह दिया, भाई आपको मैं नहीं जानता, भाई ये रॉन्ग नंबर है, रख दीजिए। ये कह दें, उसको साफ तौर पे कह दें कि भाई आपसे मैं बात नहीं कर सकती, मैं आपके लिए हलाल नहीं हूं। इसलिए मेरे प्यारे माँ और बहनों, जब भी किसी से बातें करना हो तो अपने शोहर के अलावा किसी गैर मोहरम से अगर बातें करनी हो तो उससे इतनी नरमी से बातें न किया करो। हो सकता है जिसके दिल में गुनाह की बीमारी वो गुनाह कर लेगा, इसलिए तुम उसे सही तरीके से बातें किया करो। उसके बाद आज मेरे प्यारे भाइयों, आज कितने लोग हैं जो अपने भाभी से मुसाफा भी करते हैं, किसी से मुसाफा कर लिए और ऐसे मुसाफा कर लिए और हम समझते हैं बहुत सच्चे मोमिन है, पक्के मोमिन है, हम मुसलमान हैं, अहले हदीस हैं। मेरे भाइयों, किसी गैर महरम औरत को छूने से बेहतर यह है कि अपने सर में कील चुबो लेना है, यानी कील को ठोक लेना है। ये सहीहुल जामे सगीर की रिवायत है।
मेरे भाइयों, और तेवर के बारे में बताया गया है, तेवर ये मौत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी है, ये बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेवर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तेवर के बारे में पूछा गया कि तेवर के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या कहना चाहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि तेवर तुम्हारे लिए मौत है, ये तेवर मौत है। आज कहां हम समझ रहे हैं, आज मेरे प्यारे भाइयों बाकायदा मुसाफा मिलाया जाता है। मेरे प्यारे भाइयों, जो जिसके लिए हलाल नहीं है वो उसको ना छुए ना टच करे। यही हाथ मेरे प्यारे भाइयों, यही हाथ गवाही देगी, आपके खिलाफ गवाही देगी। अगर मेरे प्यारे भाई आकर अमल नहीं करेंगे, अगर इस हदीस पर अमल नहीं करेंगे तो ये हाथ गवाही देगी, यही पैर गवाही देंगे कि चलकर आपने कहाँ गया था, अच्छी चीजों में गया था या बुरी चीजों में गया था। ये पैर गवाही देगी, ये हाथ गवाही देगी कि आपने इस हाथ का कैसा इस्तेमाल किया, इस हाथ से किसको टच किया था, ये हाथ गवाही देगी। कान गवाही देगी, इस कान से तुमने क्या सुना, अच्छी चीजों को सुना या बुरी चीजों को सुना, ये कान गवाही देने वाली है। ये कान गवाही जब देगी तो भला बताइए हम बचेंगे। आज कितने लोग सुन रहे हैं, कितने लोग अच्छी चीज सुन रहे हैं। मालूम है अगर किसी को अखलाक देखना हो, तो क्या किया जाए, उसका मोबाइल चेक कर लीजिए, वो मालूम पड़ जाएगा कितने पानी में कितना अखलाक इसका है। मेरे भाइयों, इसलिए अमल करने की जरूरत है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, अगर अमल करना हो तो फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी पर गौर कीजिए। फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी पर गौर करें कि फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कैसी थी, कैसे थी। इसी तरीके से आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनकी बीवी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवी है, कैसी बीवी है, जरा उनसे सबक ले। इसी तरीके खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सीखें कि खदीजा रज़ियल्लाहु ताला कैसी औरतें थी, कैसी बीवी थी। ये खदीजा रज़ियल्लाहु ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवी है। यही वाक़या मैं बयान करके अपनी बात खत्म करता हूँ। ध्यान से औरतें सुने, ये हदीस सही बुखारी किताब बदई अल-वही किताब नंबर 1 बाब नंबर 1 हदीस नंबर 3 नंबर की हदीस के रावी आयशा रज़ियल्लाहु ताला हदीस के रावी है। ये बयान करती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ पर से आए हुए थे और शदीद परेशानी की हालत में अपने घर के अंदर आए। परेशानी की हालत में आज हम भी परेशान होते हैं, तो हम या तो नशेखोरी में मस्त रहते हैं, या तो होटलों पर गुजारते हैं, या तो मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, यानी किसी तरीके से टेंशन दूर करते हैं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशानी की हालत में हुए तो कहाँ है, अपने घर के अंदर है। जब अपने घर के अंदर आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर को फरमाया, ऐ मेरी प्यारी बीवी खदीजा, ज़म्मिलूनी मुझे चादर उड़ा दो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा चादर उड़ा दी। जब चादर उड़ा दी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खौफ जाता रहा, डर जाता रहा। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ खदीजा, ऐ मेरी बीवी खदीजा, मैं मेरी प्यारी बीवी खदीजा, ऐ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हलाक हो जाऊंगा। लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे डर है कि मैं हलाक हो जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तो नेक बीवी की आज नेक बीवी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला नेक बीवी है। क्या जुमले हैं, कहा कल्ला अबशिरू, हरगिज़ नहीं, आपको तो बशारत है। जब ये जुमले कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनी तो खदीजा रज़ियल्लाहु ताला ने जवाब दी, दिलासा देते हुए कहा कल्ला अबशिरू, हरगिज़ नहीं, आपको तो बशारत है। फवल्लाहि ला युख़ज़ीकल्लाहु अबदा, अल्लाह की कसम आपको अल्लाह ताला रुसवा नहीं करेगा, अल्लाह ताला आपको बर्बाद नहीं करेगा। वल्लाहि इन्नका लतसिलुर रहमा, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी खदीजा ने कहा, आप तो लोगों से सिले रहमी करते हैं।
व तस्दुकुल हदीस, और आप तो लोगों से सच बोलते हैं, आप तो सच बोलते हैं। उसके बाद फरमाया व तहमिलुल कल्ला, और लोगों का बोझ भी उठाते हैं, और व तक्सिबुल मादूम, और फरमाया कि जिनके पास कुछ नहीं होता उसको कमा कर ला के देते हैं। व तुकरी सैफ, आप तो मेहमान नवाज है। व तुईनु अला नवाइबिल हक, और आप तो मुसीबत और परेशानी में काम आने वाले हैं। अल्लाह ताला आपको हरगिज़ बर्बाद नहीं करेगा, अल्लाह ताला आपको रुसवा नहीं करेगा। ऐसी बीवी अगर आ जाए तो बताइए घर जन्नत बनेगा कि नहीं बनेगा? आज हमारी बीवी, अगर बीवी होती आज के दौर में, आज की बीवी जो होती कि तो क्या कहती थी, क्यों गए थे वहां जाने की क्या जरूरत थी? लेकिन एक बीवी का मिजाज दूसरा रहता है। मेरे भाइयों, इसलिए अमल करने की जरूरत है। ज्यादा कुछ ना कहते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ, रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को जो हराम चीजों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को हराम चीजों से बचने की ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को शिर्क से बचाए, जहन्नम के अज़ाब से बचाए, कब्र के अज़ाब से बचाए, इसी तरीके से जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम में जगह दे दें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों में से जो भाई परेशान हाल है या इस्लामी मामले में परेशान हाल है, अल्लाह ताला उन सब की परेशानियों को दूर कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों में से जो भाई बीमार हैं या इस्लामी माँ बहनें बीमार हैं, अल्लाह ताला उन्हें शिफाई कुल अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों में से जो भाई कब्रों के अंदर मदफून हैं या इसी तरीके से इस्लामी माँ बहनें कब्रों के अंदर मदफून हैं, अल्लाह ताला उन्हें जो है उनकी कब्र को नूर से भर दे, उन्हें जहन्नम के अज़ाब से बचाए, उन्हें कब्र के अज़ाब से बचाए, इसी तरीके से उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को दुनिया में भलाई दे और आखिरत में भलाई दे और जहन्नम के अज़ाब से बचा ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को जब तक इस दुनिया के अंदर जिंदा रख तो ईमान ही को जिंदा रख, जब हम लोग खात्मा हो तो ईमान ही को खात्मा हो। आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت